अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 19 को कवर करेंगे। फर्स्ट जी हमें एग्जांपल दी गई है जहां पे हमें एक एफए गिवन है, उसकी हेल्प से हमें एनएफए को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जी ये एफए हमें दिया गया है, ये है हमारी इनिशियल स्टेट और यही हमारी फाइनल स्टेट भी होगी। ठीक है, और यहाँ से ए और बी की आउटगोइंग है स्टेट नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारी एक फाइनल स्टेट भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ से फिर से ए और बी की आउटगोइंग है 3 की तरफ और 3 पर एक लूप भी लगाया हुआ है ए बी का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ उसी टाइप का एफए है जो कि हमने तकरीबन लेक्चर नंबर 18 में पढ़ा। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने जो समझा था, तो अभी हमने इसी एफए की हेल्प से ड्रॉ करना है एनएफए। अब इसके लिए अब आप स्टार्ट में देखें, यही हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होने की वजह से ये एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये ए और बी इन सबको तो एक्सेप्ट कर ही रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से अब हमें एक इनिशियल स्टेट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसी डायग्राम को लेकर, ठीक है, सेम डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्टेट नंबर 2 जो है यहाँ पर हम एक लूप लगा देंगे ए बी का। ठीक है, इससे हमारा जो एफए है वो एनएफए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जी हमने एफए को कन्वर्ट कर दिया एनएफए में। अब उसके बाद भी हमें सेकंड एग्जांपल दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट पी और ये रही हमारी फाइनल स्टेट एस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज 0 और 1, ठीक है, इस टाइप की है। तो यहाँ पर जब हम इस एफए को कन्वर्ट करेंगे एनएफए में, तो यहाँ पर आप देखें हमारी इनिशियल स्टेट भी अलग है और फाइनल स्टेट भी दोनों अलग अलग हैं। तो अब क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अलग है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से स्टेट बना देंगे। ठीक है, और इसी का नाम हम रख देंगे, हमारी फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है। तो क्योंकि हमने ये एक एक्स्ट्रा स्टेट को ड्रॉ किया है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो पी वाली स्टेट थी ना, इसको हम एज अ इनिशियल स्टेट खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम माइनस सिंबल को हटा देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारी जो इनिशियल स्टेट थी, एक तो क्यू के साथ कनेक्टेड थी और यहाँ से आउटगोइंग थी जी ओ की, सॉरी 0 की। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे कि 0 की आउटगोइंग और हम इसको क्यू के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास 1 की आउटगोइंग थी आर की तरफ, तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे, 1 को कनेक्ट कर देंगे आर से। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेफ्ट साइड वाला तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आप देखें तो जी ये रही हमारी फाइनल स्टेट, और इस फाइनल स्टेट पर आप देखें इन हो रहा है 0। ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी 0 की आउटगोइंग नहीं है, क्योंकि अभी हमें जिस तरह हमने इधर लूप बनाया है ना फाइनल स्टेट पर, बिल्कुल इसी तरीके से 0 और 1 का लूप बनाना है हमने यहाँ भी फाइनल स्टेट पर। तो यहाँ से 0 जो है इन तो हो रहा था, लेकिन हमने इसको लूप बनाने के लिए यहाँ से एक और एस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, साथ में हमने 0 लगा दिया, तो ये यहाँ पर हमारी इस तरह की लूप बन गई। सेम काम हम नीचे की तरफ भी करेंगे। यहाँ से 1 जो है इन तो हो रहा था, लेकिन हमने 1 को यहाँ से आउट भी कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा लूप बन गया, और इस तरीके से हमने अपने एफए को एनएफए में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हमें बताना है कि हमें कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है रिकॉग्नाइज करने के लिए एक लैंग्वेज को। तो यहाँ पर आप देखें कि हर एक रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, वो एसोसिएट करती है एफए से, और इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को इंटर करा के। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए पहले आप ये चीज देख लें, एक तो इन्होंने हमें बोला है कि एल जो कि एक लैंग्वेज है, और यहाँ पे W बिलोंग्स टू ए बी, साथ में स्टैटिक। ठीक है, यानी काफी ज्यादा जो भी लेंथी स्ट्रिंग जनरेट होगी उस सब के साथ बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग है, उस पे इन्होंने हमें कंडीशन बोली है कि वो एंड नहीं होनी चाहिए ए बी पर और बी ए पर। यानी मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। तो यानी आपकी कोई भी स्ट्रिंग है तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी बी ए। तो इस तरीके से जो आपकी स्ट्रिंग है ना, वो एंड पे आपके पास बी ए या फिर ए बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप उसको एंड पर डबल ए लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी स्ट्रिंग रैंडमली अपनी तरफ से इंटर करने के बाद उसको डबल बी पर एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड पे यानी आपका या तो डबल ए आना चाहिए या फिर डबल बी आना चाहिए, और ए भी और बी ए को नहीं आना चाहिए। तो आपने बस इसी चीज का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज में एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट होगी, और ए और बी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट कराएंगे। अच्छा, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर हमें एक एफए दिया हुआ है। ठीक है, चले हमने ये जो स्ट्रिंग लिखी है इसी को समझ लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने पाथ फाइंड आउट करना है। हमें जिस तरह यहाँ पर बताया गया था कि लेफ्ट टू राइट हमें स्ट्रिंग को इंटर कराना है। तो यहाँ पर देखें, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट, डबल सर्कल का मतलब है कि ये हमारी फाइनल स्टेट भी हो सकती है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट कराएंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट,
और अब आप पहली स्ट्रिंग को देख लें यहाँ पे, ठीक है, ए बी। तो ए को जब हम रीड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा स्टेट पर, उसके बाद हमने यहाँ पे बी लिखा है तो हम बी को रीड करेंगे, ये आ गया जी बी पर। उसके बाद फिर से हमारे पास बी लिखा है तो फिर से जब हम बी को रीड करेंगे तो ये आ जाएगा डबल बी पर। हमें फिर से ए को रीड करना है, ठीक है, ए को रीड करते हुए हम यहाँ बी ए पर आएंगे और बी ए के बाद फिर से यहाँ पर ए है तो यहाँ से हम फिर से चले जाएंगे डबल ए की तरफ, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग लिखी है ए डबल बी एंड ए, ठीक है, इसको हम रीड कर सकते हैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से। अच्छा, इसके अलावा ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसको भी आपको समझा देती हूँ। पहले हमने ए को रीड करना है, ये हमने ए को रीड कर लिया, उसके बाद ये हमारे पास ये बी लिखा है तो बी को रीड करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर से हमारे पास ए बी है तो ये ए को रीड किया, ठीक है, अब हमें बी को रीड करना है तो बी के लिए फिर से यहाँ ए बी स्टेट पर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें फिर से ए बी लिखा है, ठीक है, तो फिर से ए पर आया, फिर से बी पर चला गया और एंड पे हमारे पास स्टेट नंबर बी है। तो बी को जब हम रीड करेंगे तो यहाँ से होते हुए डबल बी की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आके जो हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी रैंडमली स्ट्रिंग को यहाँ से इस फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से रीड कर सकते हैं, जिसके एंड पर या तो हमारे पास डबल ए आएगा या फिर हमारे पास डबल बी आएगा। और इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ इस तरह की जो स्ट्रिंग इन्होंने बोली ए बी या फिर बी ए, तो अगर तो हमारे पास वो अगर हम एंड पे लिख दें, चले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमने ए भी लिख दिया एंड पर, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि आप इस तरह की स्ट्रिंग को नहीं रीड कर सकते, तो इसके केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में है जी ए बी, ठीक है, ये आया ए और ये आया बी, उसके बाद फिर से हमारे पास बी है तो बी से ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखें एंड पे हमारे पास फिर से ए बी लिखा है तो ए को रीड करने पर ये यहाँ पर और बी को रीड करने पर ये इस स्टेट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी स्टेट हो गई, ए बी की स्टेट, जो कि हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। फाइनल स्टेट सिर्फ वही है जहां पे हमारे पास डबल सर्कल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग जिसके एंड पर ए बी है या फिर जिसके एंड पर बी ए है, ठीक है, उसको हम जनरेट नहीं करा सकते। इसके अलावा ऐसी स्ट्रिंग जिसके एंड पर डबल ए या फिर डबल बी है, हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से उस स्ट्रिंग को बहुत ही इजीली जनरेट करा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जी यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें दो ही अल्फाबेट्स से मिलाकर जिसको बनाया गया है ए एंड बी, तो उसकी अगर हमारे पास लेंथ है 3, तो उसकी हम नंबर ऑफ स्टेट्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये हमें फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पे हमने 2 की पावर में लिखा है 3 को। अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमने 2 की पावर में ही क्यों लिखा है, तो 2 की पावर में लिखने का मकसद था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स 2 हैं, ठीक है, एक तो ए है, दूसरा है हमारे पास बी, तो 2 अल्फाबेट्स होने की वजह से हमने यहाँ पर लिखा है 2 और हमें स्ट्रिंग की लेंथ बताई गई है दी 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 की पावर में 3 लिखेंगे और पावर में जो भी हमारे पास पावर होगी उसमें हम 1 को ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जिस तरह अब 3 + 1 हो जाएगा 4, ठीक है, तो 2 रेज़ पावर 4 आपके पास आ जाएगा 16 और उसके बाद फॉर्मूले का यहाँ पे दिया गया है -1, तो आपको 16 - 1 करना है, जो कि आपके पास जवाब में आएगा 15। तो 15 नंबर ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पर मौजूद होंगी। सेम एग्जांपल यहाँ पर हमें दी गई है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है लेंथ है 20 और लैंग्वेज के बारे में हमें बताया गया है 2 ही अल्फाबेट्स हैं ए बी, ठीक है, 20 लेटर है उसका फर्स्ट से। अच्छा, यहाँ पर भी लेटर के बारे में जिक्र है कि राइट से आपका जो है थर्ड लेटर है ए, तो इसको आप ऐसे समझ लें कि कोई भी आपकी स्ट्रिंग है जिस तरह ए बी, उसके बाद थर्ड लेटर जो आपका आना चाहिए वो होना चाहिए ए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड लेटर ए होगा। तो जी फिर इस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 20 लेटर के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे क्योंकि 2 ही अल्फाबेट्स हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो ए और बी लेटर होने की वजह से हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और क्योंकि लेटर नंबर 20 है तो उसके ऊपर हम 20 + 1 कर देंगे, ठीक है, तो ये काफी एक बड़ा नंबर आ जाएगा और उसको बड़े नंबर को हम माइनस करेंगे 1 के साथ, ठीक, तो उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो जी इस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा की नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जी डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ऐसी स्ट्रिंग देखिए यहाँ पर लिखा है XZ अगर बिलोंग कर रही है L से, ठीक है, यानी एक साइड पे हमारी स्ट्रिंग बिलोंग करनी चाहिए L से और दूसरी साइड पे वो बिलोंग नहीं करनी चाहिए L से, यानी एक स्ट्रिंग मैच करे और एक स्ट्रिंग ना मैच करे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस बताया है, एक नहीं मैच हो रही और एक मैच हो रही है।
तो वो होगी जी हमारी डिस्टिंग्विशेबल। अभी हम इसको मजीद एग्जांपल से भी समझेंगे। और जी इनडिस्टिंग्विशेबल इसी का ऑपोजिट है कि अगर बिलोंग कर रही हैं तो दोनों बिलोंग करें, ठीक है, और अगर बिलोंग नहीं कर रही तो दोनों एल से बिलोंग ना करें, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स हैं। इसको अब आप एग्जांपल से समझें, आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि अगर हमारी लैंग्वेज है वो 0 और 1 से अगर मिलाकर बनाई गई है, हमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि इस स्ट्रिंग के एंड पर हमारे पास 0 एंड 1 नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग में जो मर्जी नंबर क्यों ना हो जाए, एंड पर बस हमारे पास 0 और 1 नहीं आना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं 110, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब इसको आप देखें, हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये डिस्टिंग्विशेबल है या फिर नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स को चेक करने के लिए हम इन दोनों के एंड पर 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब 1 को पहले आप इस नंबर को ले लें, ठीक है, 110, ये लिखा हमने 110, इसके एंड पे हमने 1 को ऐड किया, ठीक है, ये किया है हमने। उसके बाद इस पूरे नंबर को उठा के हमने लिख लिया, ये नीचे लिखा है इन्होंने, इसके भी एंड पे हमने 1 ऐड कर दिया, तो जी ये आ गया हमारा 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि अगर तो इन नंबर्स के एंड पे 0 1 बन रहा है तब तो ये ठीक है, हमारी लैंग्वेज के रूल्स को पूरा करती है। लेकिन अगर इसके एंड पर 0 और 1 नहीं बन रहा, देन इट्स मीन ये हमारी लैंग्वेज के रूल को पूरा नहीं कर रही। तो अब आप देखें, इसके एंड पे बना है 0 1, ये है जी, ठीक है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा एल से, यानी ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये पूरी हो गई है। अब उसके बाद आप इस नंबर को देखें, ठीक है, क्या इसके एंड पे 0 1 बना है? तो नहीं, इसके एंड पर 0 1 नहीं बना, यहाँ पे हमारे पास एंड पर 1 1 आ गया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉट बिलोंग्स टू एल, ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज के साथ में बिलोंग नहीं कर रही। यहाँ पर आप देखें सेम कंडीशन आ गई जो कि हमें रूल नंबर 1 में डिस्टिंग्विशेबल के रूल में बताई गई थी कि एक हमारा लेटर जो है बिलोंग कर रहा है, दूसरा हमारा लेटर बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सेट था ये डिस्टिंग्विशेबल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम इनडिस्टिंग्विशेबल को पढ़ते हैं। ये हमारे पास इन्होंने हमें स्ट्रिंग दी है 111 और ये कुछ बड़ी स्ट्रिंग, इसमें भी हम सेम काम करेंगे कि एंड पर हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। तो ये रहा जी हमारा 111, एंड पर हमने ये 1 खुद से ऐड किया, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रिंग, इसके एंड पर भी हमने 1 को ऐड कर लिया। अब आप देखें, इसके एंड पर भी 1 बन रहा है और इसके एंड पर भी 1 बन रहा है, जबकि हमें एंड पर 0 और 1 चाहिए था। तो ये दोनों ही जो हैं बिलोंग्स नहीं कर रही हमारी एल से। तो जब ये दोनों बिलोंग नहीं करेंगी तो इनडिस्टिंग्विशेबल की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि या तो वो दोनों बिलोंग करेंगी या तो फिर वो दोनों बिलोंग नहीं करेंगी। अभी नहीं कर रही तो इसका मतलब कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जी हमारा लेक्चर नंबर 19 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थ्योरम है जो कि बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और मजीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।